मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर यह एक नई यात्रा की शुरुआत है? हिंदू धर्म के अनुसार शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ इस भौतिक शरीर को छोड़ देती है। कुछ समय तक वह अपने परिवार और इस संसार के आसपास रह सकती है। इसीलिए हिंदू परंपरा में 13 दिन तक संस्कार किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिल सके और वह अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। इसके बाद आता है कर्मों का हिसाब। हिंदू धर्म के अनुसार हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है। इन्हीं कर्मों के आधार पर आत्मा की अगली यात्रा तय होती है। अगर कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है और अगर कर्म बुरे हैं तो उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिर आत्मा पुनर्जन्म लेती है, वह एक नए शरीर में प्रवेश करती है और जीवन का यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। इसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र कहा जाता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती, और जब आत्मा इस चक्र से मुक्त हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से पूरी तरह मुक्ति, यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य माना गया है। तो क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? शायद मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है।